अ, अब वक़्त ऐसा कशीदगी की तरफ जा रहा है अनफॉर्च्युनेटली कि एक तो हमें बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बहुत सारे मामलात को कन्फ्यूजन का सामना करते हुए हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ आज कोर कमांडर मीटिंग होती है, उसमें ये कहा जाता है कोई भी मिसएडवेंचर ऑफ कोर्स भारत की तरफ इशारा करते हुए कि कोई भी मिसएडवेंचर हुआ तो हम उसको जवाब देने के लिए पूरे-पूरे तैयार हैं। ऐसी सिचुएशन में जहां बैरूनी महाज के ऊपर बहुत अनसर्टेनिटी है उस्मान साहब, वहां हमें अंदरूनी महाज कम नहीं कर लेने चाहिए, हम लोगों को अपोजिशन को मिल बैठकर बिठा नहीं लेना चाहिए ताकि एटलीस्ट जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर ना बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीका, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो जो आपने पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया और इसके अलावा भी पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है उस हवाले से जो भी इलाके के अंदर जो हमारे रीजनल थ्रेट्स हैं हमें देखिए, एक तो हमें बिल्कुल डे फर्स्ट से 1947 से हमें मालूम है जिस दिन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में है अल्लाह के फजल से कि हमारे साथ एक अजली दुश्मन हमारे हमसाये के अंदर मशरकी सरहद के ऊपर मौजूद है। फिर अल्लाह ताला ने फजल किया हमारी फ़ौज पाकिस्तान, हमारी बहादुर अफ़वाज, वो ज़मीनी, फ़ज़ाई, बर्री और बहरी जितनी भी हैं, सब ने ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को इवॉल्व किया, मज़बूत किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी रियासत के तौर पे भी मौजूद है और इंशाअल्लाह ताला अपने दुश्मनों को से निपटने की तमाम तर सलाहियत रखता है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे अज़्म है, यहाँ पे बहादुरी है, यहाँ पे शहादतें हैं और ये गाज़ियों की सरज़मीन है। और ये आज का भी पैगाम जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है वो बहुत से उन लोगों के लिए काफ़ी है जो सरहद पार से बैठ के भी और उनके जो लोग सरहद के अंदर उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि इस इंशाल्लाह इस मुल्क की बहादुर अफ़वाज और इस मुल्क के लोग और इसकी हुकूमत नबरदज़मा होने की तमाम तर सलाहियत रखते हैं और हमने करके भी दिखाया है। अभी जब हमने पिछले दिनों पे हमारी नापाक नज़रें हमारी फ़ज़ाई हदूद पे आई तो हमने करके भी दिखाया है और इससे पहले जंगों में भी करके दिखाया है। अब आपने आगे आपकी बात बड़ी वैलिड है कि बिल्कुल अंदरूनी तौर पे जो महाज़ हैं। अनीका, देखिए आपकी भी बड़ी गहरी नज़र है सियासत के ऊपर। आखिर हम जानना चाहते हैं कि अंदरूनी तौर पे जो एक सो कॉल्ड पीडीएम के नाम पे जो हम समझते हैं पाकिस्तान डिस्टेबलाइजिंग मूवमेंट है, जो पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर करने की एक कोशिश की जा रही है। आखिर उनके मतमा नज़र क्या है? आखिर वो क्या मसला है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल एनार्की यानी कि सियासी इंतशार को हवा देके उसको पोज़ कर रहे हैं। देखिए, वो मसला अभी तक तो आपके सामने भी और दुनिया उसको जानती है, वो है कि जो कुछ हमने स्याहकारियाँ माज़ी में की हैं, इस मुल्क की मुआशियात के साथ, इस मुल्क के लोगों की तकदीर के साथ और इस मुल्क के मुआशी मामले में जो हमने गड़बड़ की है, जो हमने काले करतूत किए हैं, उसके ऊपर आप मट्टी पाएँ और आगे चल पड़ें। ये नहीं अब हो सकता। हम यहाँ एक मिनट कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन यहाँ अभी मेरी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अफनान पीएमएलएन के रहनुमा से भी बातचीत हो रही थी यहीं। इससे पहले बहुत सारे पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के, बाकी ऑपोजिशन पीडीएम की बहुत सारी जमातों के लोगों ने ये बड़ा वाज़ेह कहा है कि हमें एनआरओ नहीं चाहिए। वी डोंट वांट एन एनआरओ फ्रॉम पीटीआई या हुकूमत, और हुकूमत एनआरओ दे भी नहीं सकती। तो फिर ये एनआरओ बीच में कैसे आ जाता है, क्यों आ जाता है, और क्या इस अकाउंटेबिलिटी को सेपरेट रख के, मुल्की मामलात को सेपरेट रख के नहीं चलाया जा सकता? अब अनीका, ये आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है। मैं इसकी टेक्निकल वेज के ऊपर जवाब देना चाहूंगा। देखिए, अपोजिशन ने दो तरह की चीज, ये हाथी के दांत हैं। पीडीएम हाथी के दांत हैं। ये खाने के मतलब कमीशन और भत्ता खाने के और हैं, और दिखाने के यानी कि जो भी आप बात करिए नैरेटिव बनाने के और हैं। आप मुझे बताइए कि जब अभी-अभी हाल ही के अंदर जब हमने ये जो एक बिल पास करवाए हैं, आपको पता है ये अभी असेंबली के अंदर से जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बिल थे, जो पाकिस्तान के कौमी मुफाद के अंदर फैटफ ने जो हमसे कहा था, उसके अंदर जो 34 हमें एक कागज के ऊपर लिख के 34 शायद दी थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और पीडीएम ने मुशतरका तौर पे, वो 34 की 34 क्या थी? आपको पता है? वो थी कि आप उसमें चीज़ा-चीज़ा जो थी, उसमें थी एक तो आप 90s के ऑनवर्ड जितना भी एहतसाब है इसको रोकें। इसमें जो एहतसाब का कानून है, नैब ऑर्डिनेंस, उसके अंदर उसकी तमाम 30 या 32 की शिकें हैं, उनमें से 28 को तब्दील कर दें। उसके अंदर ये था कि आप नैब की जो पर हैं वो काट दें और नैब को बिल्कुल आप एक सिंबॉलिक इदारे के तौर पे ले आएँ।
और उसमें इंपॉर्टेंट बात ये नैब थी। नैब के अंदर तरामीम करने का सबसे पहले जो इस दौरे हुकूमत में बात की थी, वो तो खुद हुकूमत ने की थी ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा करती थी कि नैब जो है वो पॉलिटिकली मिसयूज हुआ करती रही है पास्ट में, हम इसके कानून को तब्दील करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का दावा था। अनीका, हमारा दावा नहीं था। हम तो आज भी कह रहे हैं कि नैब के कानून को तब्दील करने की जरूरत है, बट फॉर गुड, नॉट फॉर बैड। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो 72-73 साल में खुल के सामने आया है, जिसके ऊपर पूरी कौम मुत्तफिक है, वो करप्शन है। हम कह रहे हैं कि नैब के कानून को फॉर गुड तब्दील करने की जरूरत है। इसमें बहुत से लूप होल्स हैं। जिस तरह के आसफ अली जरदारी साहब को सैफुर रहमान साहब ने इन कवानीन को यूज करते हुए 13 साल पाबंदी सलासल रखा और अल्टीमेटली कुछ साबित नहीं हुआ। हम कहते हैं कि नैब के कवानीन को बेहतर करने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो लूट मार का कल्चर है, ये हमेशा के लिए सजा की नजर हो के बंद हो। हम ये लोग क्या चाहते हैं? अब देखिए, इसमें और भी मैं आपको एक रॉकेट साइंस भी बता देता हूं। गवर्नमेंट कैसे एनआरओ दिया करती है? गवर्नमेंट ऐसे एनआरओ दिया करती है कि जो प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट है, यानी कि सरकारी वकील जो जाके केस को तैयार करते हैं और उसको लड़ते हैं, हुकूमत उनको इंस्ट्रक्शन देती है, नॉट इन रिटन मगर वर्बली, कि आप इन कवानीन के पीछे ना खड़े हों, केसेस को परसू ना करें और इनको लटकाए रखें। हाँ, ये है वो एनआरओ जो मांगते हैं। ये सारी दुनिया को पता है। आपको पता है कि इस पे पहले जो सैफुर रहमान यानी तसाबुर रहमान के नाम से वो मशहूर रहे, किस तरह पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज किया। हुदैबिया पेपर मिल जो एक क्लासिक एग्जांपल है मनी लॉन्ड्रिंग की, और दुनिया में शायद बड़े बड़े केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के हो, उनमें टॉप 3 केसेस के अंदर हुदैबिया क्लासिक एग्जांपल है मनी लॉन्ड्रिंग की। ये पीपल्स पार्टी ने बनाया था, लेकिन कवानीन में सुकम होने की वजह से नवाज शरीफ, उनका खानदान इसके ऊपर चलता रहा। अल्टीमेटली आपको पता है वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। हम ये कहते हैं कि अपोजिशन को, आप आइए, बैठिए। एक चीज एनआरओ के सिवा पाकिस्तान के वजीर आजम आपसे हर बात करने को तैयार हैं। उसकी मिसाल क्या है? गिलगित बल्तिस्तान में आपने कहा जी इलेक्शन में रिगिंग हुई है, वजीर आजम ने कहा कि आइए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ चलते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक करते हैं, निजाम जो है इसका इलेक्शनरिंग का इसको तब्दील कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, उसकी तरफ ये नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिग्ड इलेक्शन के सबसे बड़े बेनिफिशियरी नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं। प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम और हमारी हुकूमत अपोजिशन के साथ एनआरओ से हटके चोरी और इत्तेसाब के सवाल को कॉम्प्रोमाइज करने के अलावा हर चीज पे बात करने को तैयार है, उनको साथ लेके चलने को तैयार है। लेकिन अनीका अब इस्लामाबाद में बैठी है, मैं तो आज गुजरांवाला में हूं, अपने हल्के में हूं, यहाँ पे वांडो में आया हुआ, मैं तो वहां हूं नहीं। आपको बेहतर पता है, अपना रिकॉर्ड निकलवा लें कौमी असेंबली का। अगर उसके अंदर 100 घंटे की एक कार्रवाई हुई है, जस्ट सपोज 100 घंटे की, उसमें अगर 50% टाइम अपोजिशन ने लिया है, उसमें 49.9% टाइम उन्होंने या प्रोडक्शन ऑर्डर के नजर किया है, उस पर बहस की है, एहतसाब के अमल को लताड़ा है, नैब को गाली दी है, पाकिस्तान की हुकूमत को बुरा भला कहा है, एक भी